इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट्स विच आर इक्वली लाइकली टू अकर इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। यानी ऐसे इवेंट जिनके चांसेस होते हैं कि वो इवनली होंगे, तो हम ऐसे इवेंट को अज्यूम करते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी, और यही जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब ए प्रायोरी का मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हमारे माइंड के अंदर पहले से ही इंडिपेंडेंटली कुछ ऑब्जर्वेशन सेव हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो होगी इक्वल। अब ये जो पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है, ये फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। चलें हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है और हम उसको टॉस करते हैं। आपको पता है, पहले से ही आपके माइंड के अंदर है कि आपकी आउटकम क्या आएगी। आपकी आउटकम की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो आउटकम हेड होगी या वो टेल होगी। इसके अलावा तो कोई आउटकम नहीं हो सकती ना। तो ये ऑलरेडी आपके जहन में है कि दो ही आउटकम पॉसिबल हैं। अब कोई एक स्पेसिफिक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी आप कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड के एक दफ़ा आने के चांसेस हैं। टोटल जो आउटकम है वो आपके पास 2 है, तो 1/2। इसी तरह टेल की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टेल की भी स्पेसिफिक आउटकम जो है वो 1 टाइम आएगी, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 2, तो 1/2। अब 1/2 दोनों एक जैसी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद थी कि जो भी आउटकम आएगी उस आउटकम की इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी 50% चांसेस हैं हेड आने के और 50% चांसेस ही हैं टेल आने के। हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्यूबिकल डाइस है और हम उसको रोल करते हैं। तो अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि डाइस अपने 6 फेसेस में से किसी एक फेसेस जो है उसका वो अपवर्ड आएगा, ठीक है। और चूंकि 6 फेसेस हैं तो हर फेस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी में उसका कोई रोल है, वो जस्ट एक साइड है, एक फेस है, और 6 फेसेस हैं और हर फेस के आने की चांसेस एक जैसे हैं, तो ये 1/6 जो है आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस फेस की भी 1/6 है, इस फेस की भी 1/6 होगी, 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 और ये जो है इसकी भी 1/6 होगी। अब आपके हर फेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और ये ऑलरेडी आपके माइंड में है ये चीज़ कि इनमें से कोई एक फेस जो है वो अपवर्ड आएगा, और वो नंबर 1 उस पर लिखा हो सकता है, उस पर नंबर 2 लिखा हो सकता है, उस पर नंबर 3 लिखा हो सकता है, उस पर नंबर 4 लिखा हो सकता है, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो कि आप अपने इस कॉइन की किसी एक साइड को भारी कर दें और किसी एक साइड को हल्का कर दें, तो क्या तब भी प्रोबेबिलिटी यही आएगी? ये जो हमने 2 मिसालें ली हैं उनमें से पहले कॉइन की मिसाल देखते हैं। नहीं, फिर क्या होगी? हमेशा भारी साइड नीचे होगी और हल्की साइड ऊपर होगी। तो अगर हेड को हैवी कर देंगे तो हमेशा टेल आएगा, और अगर टेल को हैवी कर देंगे तो हमेशा हेड आएगा।
सिमिलरली अगर आप ये जो क्यूबिकल डाइस है इसकी किसी एक फेस को हैवी कर देंगे तो ये हमेशा जब टर्न अप होगा तो वो लाजमी नहीं है कि हर फेस की प्रोबेबिलिटी यही आए। तो तब हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को वायलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमने अनइक्वल वेट जो है वो असाइन कर दिए क्वाइन की भी किसी एक साइड को और डाइस की भी अगर हम बात करें तो उसकी किसी एक साइड को। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें और उनका वेट दोनों का, डाइस का भी और क्वाइन का भी यूनिफॉर्मली हो, तो फिर आपको ऑलरेडी ये जहन में है कि इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, जो भी आउटकम आएगी वो एक जैसी है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स को मैंने x का नाम दिया हुआ है, एक को मैंने y का नाम दिया हुआ है, और मेरे पास एक बॉल है और मैं वो बॉल थ्रो करता हूं इन बॉक्सेस की तरफ कुछ डिस्टेंस से। अब चूंकि दोनों एक जैसे साइज के हैं तो अगर मैं ये सपोज करूं कि वो बॉल इन बॉक्सेस में से ही किसी एक में गिरेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो कौन से बॉक्स में गिरेगी? चूंकि इक्वल साइज है इसलिए 1/2 और 1/2। अगेन दो बॉक्सेस हैं, दो आउटकम हो सकती हैं टोटल, और उसमें से स्पेसिफिक के x में अगर वो जाएगा तो उसकी आउटकम जस्ट 1 होगी। तो 1/2 1/2 दोनों की अगेन सेम प्रोबेबिलिटी है। तो अब इन बॉक्सेस में से किसी एक में बॉल का जाना इक्वल प्रोबेबिलिटी रख रहा है, और क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल साइज के हैं, तो हम कहेंगे जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी। लेकिन अगर हम इन बॉक्सेस को अनइक्वल साइज का बना दें फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी फिर इक्वल नहीं रहेगी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि बॉक्सेस अनइक्वल साइजेस के हैं, तो अब किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी है किसी दूसरे बॉक्स के ऊपर। यानी अगर x को हम बड़ा कर दें और x को हम यहाँ तक कर दें तो अगर आप देखेंगे अब x को प्रायोरिटी है y के ऊपर, तो अब बॉल किस में जाएगी? x बॉक्स के अंदर जाएगी y की बजाय। लेकिन अगर ये इक्वल साइज के होंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों को एक जैसी प्रायोरिटी है, इक्वल प्रायोरिटी है, और बॉल इन दोनों में से किसी एक में जाएगी तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, यानी हम इक्वल प्रायोरिटी देते हैं ऐसे सिस्टम की जिनका हमें पता होता है कि आउटकम जो आएगी वो उसके चांसेस एक जितने हैं, तो हम उसको इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और ये ही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो।